हे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर उत्तरामचरितम की व्याख्या चल रही है और इसी क्रम में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि तमसा कहती है कि राम का रो लेना इस समय उचित है, और एक श्लोक कहती है कि पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, अर्थात तालाब में जल का प्रवाह यदि बढ़ जावे तो उस तालाब का जल निकाल देना ही उचित है। वैसे ही श्री राम के अंदर वियोग की उत्कंठा बढ़ रही है, इसलिए राम का रोना उचित है। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया। उसके बाद तमसा फिर श्लोक कहती है, लेकिन कहती है विशेषतो, विशिष्ट रूप से विशेष प्रकार से रामभद्रस्य बहु प्रकार कष्टो, अनेक प्रकार के कष्टों से जीवलोक यह संसार भरा हुआ है। अर्थात श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है, उस राम जी का जो जीवन है वह इस संसार में अनेकों प्रकार से भरा हुआ है कि जब उन्हें राज्य पाठ करना था जंगल में चले गए और जंगल में जाते ही सीता का अपहरण हो गया, उस समय राम रो रहे थे। वहाँ से राज्य पर वापस आए, राज्य का राजा बने, लेकिन फिर भी वहाँ पर राज्य की जो प्रजा थी उन्हें अनुचित लगा, सीता रावण के यहाँ रह के आई है, इसकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। अग्नि परीक्षा भी हुई, लेकिन उसके बाद भी प्रजाओं को अनुचित लगा कि हम इसके चरित्र पर कैसे विश्वास कर लें। इसी के कारण राम को सीता को फिर वापस भेजना पड़ा। अर्थात तमसा यह बताना चाहती है कि राम के जीवन में, राम का जो यह संसार है, जो यह जीवन उन्हें मिला है, हमेशा कष्टों से ही भरा हुआ है। इसीलिए तमसा ने कहा कि विशेष तो राम भद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोक है, अनेकों प्रकार के जो ये जीवलोक है वह राम के लिए बहुत कष्टदायी है। तभी तमसा जो है शिखरणी छंद में श्लोक कहती है, इदं विश्वं पाल्यं वेदेवदभियोक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कोशममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं बेलपन विनोदोप्यसुलभ तदप्याउच्छ्वासो भवति ननु लाभो हेरोदेतम् इदं विश्वं पाल्यं वेदेवदभियोक्तेन मनसा। इदं विश्वं विधिवत पाल्यम, अर्थात श्री रामचंद्र जी इस सृष्टि के, इस संसार का विधिवत पालन पोषण कर रहे हैं। इदं विश्वं पाल्यम, अर्थात इदं विश्वम, अर्थात इस संसार को विधि पूर्वक पाल्यम, संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभियुक्तेन मनसा, अर्थात अभियुक्त मन से, सावधान मन से। श्री रामचंद्र जी सावधान मन से, अभियुक्तेन मनसा इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, श्री रामचंद्र जी सावधान मन से एकाग्रचित होकर इस विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं।
और जब वह पालन पोषण करते थे तो उन्हें सीता की याद नहीं आती थी, क्योंकि सीता को इन्होंने खुद निकाला था। आगे की लाइन में आएगा कि प्रयासो को जीवम कोसममिव घर्मो ग्लपयते, अर्थात घर्मो कुसुमम, जैसे धूप फूल को सुखा देता है उसी तरह श्री रामचंद्र जी प्रिया के शोक में ग्लपयति, गले जा रहे हैं, अर्थात वह दिन ब दिन दुबले होते जा रहे। प्रयासो को जीवम कुसुममिव घर्मो ग्लपयते, अर्थात जैसे धूप एक फूल को सुखा देता है, वह कोमल फूल होता है। और इधर श्री रामचंद्र जी राजा के पुत्र थे, अर्थात इनमें भी कोमलता थी। इनका शरीर श्रम नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी ऐसे कोमल शरीर श्री रामचंद्र जी, अर्थात ऐसे कोमल शरीर वाले रामचंद्र जी को वह शोक सुखा दे रहा है। किसका शोक? प्रयासो को जीवम। दो लाइनों में दो चीजें बताई कि सावधान मन से यह हमेशा विश्व का विधिपूर्वक पालन पोषण कर रहे थे, और प्रिया के शोक में यह दिन ब दिन दुबले पतले होते जा रहे थे। ग्लपयति, गल रहे थे, दुबले पतले हो जा रहे थे। लेकिन एक उपमा दे दी कि घर्मः कुसुमम, जैसे धूप फूल को सुखा देता है, उसी तरह प्रिया के, सीता मैया के शोक में श्री रामचंद्र जी या राम जी जो है ग्लपयति, अर्थात गलते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, शोक से व्याकुल होते जा रहे हैं। तभी बताया स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं त्यागम कृत्वा। राम पहली बार जब जंगल में सीता का अपहरण हो गया, रावण उसे हर ले गया था, तो राम रो रहे थे। लेकिन यहाँ राम ने स्वयं सीता का त्याग किया, इसीलिए तमसा ने कह दिया कि स्वयं कृत्वा त्यागम, कि श्री राम ने स्वयं सीता का परित्याग कर दिया था। बेलपन विनोदो अपेस असुलभ, यण संधि हो गई। बेलपन विनोदो पैसुलभ, माने विलाप करना भी जो एक प्रकार का विनोद था, अर्थात दुख की अवस्था में यदि व्यक्ति न रोए तो इतना हृदय का आवेग बढ़ेगा कि एकाएक उसकी हृदय की गति रुक जाएगी। श्री रामचंद्र जी स्वयं सीता का परित्याग किए थे, इसलिए वह रो भी नहीं पा रहे थे। यदि रोते तो कहते, लोग प्रजा ही कहती कि एक औरत के लिए एक राजा रो रहा है, इसीलिए कह दिया कि स्वयं कृत्वा त्यागम बेलपन विनोदो पेसुलभ, माने उनका रोना भी असुलभ था, दुर्बल था, वह चाहकर भी नहीं रो पाते। क्यों नहीं रो पाते? स्वयं कृत्वा त्यागम, क्योंकि उन्होंने सीता का स्वयं परित्याग किया था। और चौथे लाइन में बताया तदद्याप्योच्छ्वासो, लेकिन आज भी उस श्री रामचंद्र की सांसें चल रही हैं। तदद्याप्योच्छ्वासो, आज भी वो श्री रामचंद्र जी सांस ले रहे हैं। भावते ननु लाभो हेरोदेतम, इसलिए उनका रोना अच्छा है, रो लेने दो। भावते न निश्चय, ननु निश्चय, उनका रोना निश्चय ही लाभप्रद होगा, क्योंकि अगर सीता श्री रामचंद्र जी की सांसें चल रही हैं, यही क्या है, उनके वियोग में, उनकी यादों में आज तक जीवित हैं।
इतना लंबा वियोग अगर किसी पुरुष को हो जाए, शायद पुरुष वह मर जाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी आज भी जीवित हैं। इनके हृदय में पूरा करुण रस भरा है। इसीलिए तमसा कहती है कि इनका रो लेना ही आज उचित है। तदद्याप्योच्छ्वासो, इसलिए आज इनकी जो सांस चल रही, जो श्री रामचंद्र आज तक जीवित हैं, इसलिए इनका रोना भवति रुदितम ननु लाभो, इनका रोना निश्चित ही लाभप्रद होगा। यह तमसा शिखरणी छंद में जो है वो संदेश देती है। तभी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भो राम कष्टम भो कष्टम। तमसा की बात श्री रामचंद्र जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तमसा सीता को यह चीज़ें बता रही है कि हे सीता जी, राम को रो लेने दो। इनके अंदर इतना जो है करुण रस भर चुका है, इतनी हृदय में ग्लानि हो गई है, यदि अगर यह नहीं रोए तो इनका हृदय फट जाएगा। इसलिए इनका रोना ही लाभप्रद है। कहीं अचेत बार बार मूर्छा क्यों हो जा रही है? यदि रो लेते मूर्छा नहीं आती। ईश्वर ना करे किसी को दुख ऐसा पड़े कि कोई किसी का प्रिय व्यक्ति यदि चला जाए तो व्यक्ति रोता है, रोते रोते मूर्छित हो जाता है, क्योंकि रोने से जो हृदय में दुख है वो हल्का हो जाता है, सांसें अवरुद्ध हो जाती हैं। यह बातें सब तमसा सीता को समझा रही हैं कि आपके प्रिय आर्यपुत्र रो रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, यह उनके लिए लाभप्रद ही है। तमसा ऐसी सीता को समझाती है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कष्टम भो। राम कहते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत दुख की बात है। तभी जो है श्री रामचंद्र जी शिखरणी छंद में कहते हैं कि दलते हृदयम शोकात् वेगाद् विधातो न भेद्यते, कि शोकात् वेगात्, कि शोक के वेग से, शोकात् वेगात्, शोक के वेग से, शोक के प्रवाह से हृदय न दलती, हृदय दहक रहा है, दलदला रहा है, माने फट नहीं रहा है, अर्थात फटने की स्थिति है लेकिन हृदय फट नहीं रहा है। तो दलत हृदयम शोकात् वेगात्, दोनों प्रकार से अन्वय करिए कि हृदयम शोकात् वेगात् दलति, हृदय तो शोक के वेग से दलक रहा है, फटना तो चाहता है, लेकिन आगे कहा कि द्विधा तो न भेद्यते, लेकिन ये दो भागों में बट जाए ऐसा नहीं हो रहा है। दलती, हृदय तो फटना चाहता है, हृदय में इतने कष्ट हैं कि थोड़ा सा भी यदि प्रेशर बढ़ जाए, थोड़ा सा शोक का वेग बढ़ जाए तो ये दो भागों में बट सकता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन ये दो भागों में बट जाए, फट जाए, ऐसा नहीं होता। तो लिखा दुधा तू न भिद्यते, दो भागों में बट जाए ऐसा हो ही नहीं रहा है। तभी श्री रामचंद्र जी दूसरी लाइन में कहते हैं वह ते विकलः कायः मोहम न मुंचति चेतना, विकलः कायः मोहम, वह हमारा जो ये विकल काया है, अर्थात जो पीड़ित शरीर है, दुर्बल शरीर है, कष्टमय शरीर है, इसमें तो मूर्छा आ रही, मोहम मूर्छा तो आ रही है, वह तो माने आ रही, इसमें मूर्छा तो बार बार आ रही है, लेकिन मुंचति न चेतनाम, लेकिन ये हमारा शरीर चेतना को नहीं छोड़, बार बार चेतना वापस आ जा रही, मूर्छित तो हो रहे हैं बार बार। इस जो विकल काया है, कष्टमय शरीर है, जो व्याकुल शरीर है, विकल काया है, व्याकुल शरीर है, यह बार बार मूर्छित हो रही है, मूर्छा को प्राप्त हो रही है। विकल काया मोहम,
और आगे दिया वहति और मुंचति न चेतना, लेकिन चेतना को नहीं छोड़ रही है। बार बार शरीर मूर्छित हो रही है, लेकिन चेतना बार बार वापस भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार मूर्छित हो जाए चेतना आई ही न। ये श्री राम जी अपने कष्ट को बता रहे हैं कि शरीर तो चाह ही रही है कि प्राण त्याग दे, लेकिन ये चेतना बार बार वापस आ जा रही है। और तीसरे लाइन में बता दिया कि ज्वालायते तनुम अंतः दाह करोति न भस्मसात्। ज्वलयति तनुम अन्तः दाह करोति न भस्मसात्। अंतर्दाह, शरीर अंदर ही अंदर तो जल रहा है। अंतर्दाह तनुम ज्वलयति, तनुम अंतर्दाह ज्वलयति, शरीर तो अंदर ही अंदर भभक रहा है, जल रहा है, लेकिन भस्मसात् न करोति, लेकिन वह शरीर भस्म हो जावे, राख हो जावे, ऐसा नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर जलन हो रहा है, अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही है, आग अंदर ही अंदर लगी है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो रही है कि हमारा शरीर भस्म हो जावे। ज्वलयते तनुम अंतः दाह करोति न भस्मसात्। प्रहरते विधिर्मर्मः छेदेन कृतन्ते जीवितम्। विधि मर्मच्छेदी प्रहरति, विधाता तो मर्म स्थानों पर प्रहार तो कर रहा है, लेकिन जीवित न कृंतति, लेकिन हमारे जीवन को नहीं काट रहा है कि सृष्टि से हमारा जीवन नष्ट कर दे। मैं बार बार जीवित हो जा रहा हूं, हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। विधाता तो बार बार हमारे मर्म स्थानों पर, कोमल स्थानों पर प्रहार तो कर रहा है। धड़कनें बढ़ जा रही हैं, धड़कन एकाएक रुक जा रही है। ये सब क्या है? मर्म स्थल है। मर्म स्थल पर विधाता तो प्रहार कर रहा है, लेकिन जीवन काट दे ऐसा प्रहार नहीं कर रहा है। हमारा जीवन एकाएक खत्म कर दे, यह भी ईश्वर नहीं कर रहा। इसीलिए शुरू में श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कष्टम भो कष्टम, बहुत दुख है, बहुत दुख है। दुख क्या है उन्होंने बता दिया कि शोकात वेगात हृदयम दलति, शोक के वेग से हृदय तो दहल रहा है, फटने वाला है। द्विधा तू न विद्यते, लेकिन ये दो फाड़ में हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है। और बताया कि विकल है काया है, जो हमारी ये व्याकुल काया है, पीड़ित काया है, मूर्छित तो हो रही है, लेकिन चेतना को छोड़ दे ऐसा नहीं हो रहा है। चेतना बार बार वापस आ जा रही है। और तीसरी लाइन में बताया कि अंदर ही अंदर शरीर जल रही है, लेकिन तनु में अंतर्दाह है ज्वलयति, शरीर बार बार अंदर से अग्नि की तरह हमेशा जल रही है, लेकिन हमारी शरीर भस्म हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है। और चौथी लाइन में बताया कि विधाता द्वारा अर्थात विधाता ने ईश्वर के द्वारा मर्म छेदी स्थानों पर, कोमल स्थानों पर विधाता बार बार प्रहार कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन को काट दे ऐसा नहीं हो रहा है। जीवितम न कृतन्ति, कृतंत माने काट दे, हमारे जीवन को नष्ट कर दे, खत्म कर दे, ऐसा विधाता के द्वारा भी नहीं हो रहा है। मर्म स्थल पर, कोमल स्थानों पर, शरीर के कोमल अंगों पर प्रहार कर रहा है। कोमल अंगों पर प्रहार करने से व्यक्ति तुरंत मर जाता, लेकिन विधाता कर तो रहा है, लेकिन एकदम से जीवन खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कष्टम भो कष्टम, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है।
अभी तमसा ऐसा अनुमान कर रही थी कि इनका रो लेना उचित है, और श्री रामचंद्र जी आगे आके बता ही रहे हैं कि हमारा हृदय कैसा है। बहुत कष्ट है, बार बार चेतना उनके अंदर से बार बार मूर्छित हो रहे हैं, लेकिन चेतना वापस आ जा रही। इसके बाद फिर राम कहते हैं, हे भगवान, पौर जनपदा, पौर माने शहरवासी, जनपदा नगरवासी, हे नागरिक, हे महानुभाव, आप लोग ही बताइए कि हम क्या करें। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे पौर जनपदा, भगवंत है पौर जनपदा, हे हमारे भगवान, जनपद के निवासी, शहर के निवासी, या हे ग्रामीण महानुभाव। तभी श्री रामचंद्र जी हरणी छंद में कहते हैं, न किल भवताम देव्या स्थानम गृहे भिमतम तत, न किल भवताम देव्या माने देवी सीता को, गृहे माने घर में, अभिमतम किल कि मेरी सीता देवी इस घर में रहे, मेरे घर में रहे, ऐसा लोगों भवताम आप लोगों के द्वारा सहा ही नहीं गया, आप लोगों को उचित ही नहीं लगा, इसीलिए हमने सीता को दूर कर दिया। यह प्रजा ही नहीं चाह रही थी, इसीलिए यहाँ पर संबोधन किया, हे भगवंत है पौर महाजनपदा, हे नगरवासी, हे ग्रामीणवासी, आपके कहने से ही मैंने सीता को छोड़ा। और वही बात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि न किल भवताम देव्या, कि देवी सीता के को आप लोगों के द्वारा गृहे माने हमारे घर में, अभिमतम रहे, किलम निश्चित ही आप लोगों को उचित नहीं लगा। और बताया कि त्रेणामेव बने शून्य, इसीलिए मैंने उस सीता को तिनके के समान वने, और शून्य माने निर्जन, ऐसे जंगल में छोड़ा जहाँ लोग नहीं रहते थे। सीता को निर्जन जंगल में छोड़ दिया। और त्यान चाप्यनु सोचेता, और उसी सीता को त्यक्ता त्याग कर मैंने कभी भी उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा कि वह कैसी रही होगी, वहाँ जंगल में वह ठीक है या कैसी, इसके बारे में मैंने दोबारा चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि हमारे राज्य की प्रजा ही नहीं चाहती थी कि सीता जी हमारे घर में रहें। इसीलिए पहली लाइन में कह दिया कि न केल भवताम देव्या, आप लोगों के द्वारा देवी सीता गृह स्थानम हमारे घर में रहें, अभिमतम किल ऐसा आपको उचित नहीं लगा। अभिमतम ऐसा अभीष्ट ही नहीं था, ऐसा आप लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी कि मैं सीता के साथ रहूं। इसीलिए मैंने उस सीता को तृणमियो वने शून्यम, ऐसे जंगल में भेज दिया जो निर्जन था, लोगों से रहित था। ऐसे जंगल में तिनके के समान हमने त्यक्त्या छोड़ दिया, और कभी भी उस सीता के बारे में दोबारा सोचा नहीं कि सीता जीवित है कि या मर गई। और तीसरी लाइन में बताया, चेर परिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ते माम, और माम माने मुझे, और यह जो चिर परिचित स्थान देख देख कर मुझे वही भाव उत्पन्न हो रहे। ते चिर परिचिता, वे चिर परिचित स्थान कि सीता यहाँ बैठती थी, सीता इस कदम वृक्ष के नीचे रोज जल देती थी, यहाँ मोरों को खिलाती थी, यहाँ हिरण को घास देती थी, ये जो सारा पंचवटी है सब चिर परिचित है। और उस चिर परिचित स्थान को देखकर मेरा जो हृदय है ऐसा भाव होता है कि द्रवीभूत हो जाता है, करुणा से भर जाता है, आंखों में जल आ जाता है। किताब में क्या अर्थ लिखा है ये किताब वाले ही जाने, लेकिन भाव समझना चाहिए कि चिर परिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ते माम, कि माम मन मुझको
वही भाव चिरपरिचित चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इससे मेरा हृदय द्रवयंत, मेरा हृदय द्रवीभूत होता जा रहा है, करुणा से भरता जा रहा है। इसीलिए अंत में कह दिया, इदं शरणैरद्या, इदं शरणैरद्यास्माभिः प्रसीदतरुद्यते। इदम अशरणई, मैं तो आज, अद्यई आगे दिया है, अद्यई अशरणई, आज तो मैं असहाय हो गया हूँ। राजा जब था, मैं जब जंग अपने अयोध्या में रहा करता था तो सैनिकों, राजाओं के या राज्य कार्य में मैं हमेशा व्यस्त रहता था, तो मुझे सीता की याद नहीं आती थी। लेकिन आज इस पंचवटी में आकर वही दृश्य देखकर, जहाँ मैं पहले समय बिताया था, इस पंचवटी में सारे दृश्य देखकर मुझे सीता बहुत याद आई और उससे मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। और इसीलिए अशरणई, मैं आज असहज हो चुका हूँ, असहाय हो चुका हूँ कि सीता कहाँ होगी, मेरी सीता का क्या हुआ होगा। इदं शरणै आद्य इदम अशरणै, आज तो मैं असहाय हो चुका हूँ, अशरण हो चुका हूँ। किसकी शरण में जाऊँ, किससे मैं दुआ करूँ कि मेरी सीता कहाँ है। इसलिए असहाय हो चुका हूँ, कोई सीता को अब खोज, कोई सीता का पता नहीं, सीता कहाँ है इस जंगल में। इसीलिए भवभूत ने कहा कि श्री रामचंद्र जी एकदम असहाय हो गए। अस्माभिप्रसीदतरुद्यते, आज अस्माभिरुद्यते, आज तो मैं रो रहा हूँ, आप लोग प्रसन्न होइए। ये आप लोग किसके लिए आया, पौर जनपदाह के लिए आया कि हे ग्रामीण, हे नगरवासी, हे शहरवासी, आप लोग प्रसन्न होइए। मैं सीता के वियोग में असहज हो गया हूँ, असहाय हो चुका हूँ। क्यों कि अस्माभिरुद्यते, मैं आज रो रहा हूँ, आप लोग प्रसन्नता मनाइए, आप लोग खुशी मनाइए। आपके कहने से ही मैंने सीता को बाहर किया है। आप प्रसन्न हो गए कि हमारी पत्नी हमसे दूर चली गई, इसका आप खुशी मनाइए। और मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी से वियोग हो चुका है। इसीलिए भवभूति ने बहुत ही अच्छे से हरणी छंद में कहा कि इदं शरणैराद्य, दीर्घ संधि हो गई, अस्माभिप्रसीदतरुद्यते, कि मैं आज प्रसन्न हो रहा हूँ, क्षमता, आज मैं रो रहा हूँ और आप लोग प्रसन्न हो जाइए। इदम रुद्यते, मैं रो रहा हूँ, आप प्रसीदति, आप लोग प्रसन्नता मनाइए। क्लियर हो गया। ये इस श्लोक का याद रहा कि न किल भवताम देव्या, आप लोगों को सीता स्थान गृह स्थानम, हमारे इस घर में रहें, ऐसा आप लोगों को अभिमतम अभिष्टम, कि आप लोगों को यह उचित ही नहीं था, आप लोगों को अभिष्ट ही नहीं था। इसीलिए मैंने उस सीता को तृणमिव बने शून्यम, अर्थात तिनके के समान जंगल में, और ऐसे जंगल में छोड़ा जो निर्जन था, शून्य था, एकांत था, शांत था। ऐसे निर्जन जंगल में मैंने उस सीता को त्यक्त्या छोड़ दिया और बताया, और उस सीता के बारे में दोबारा मैंने सोचा भी नहीं। आपके कहने से, आप लोगों के कहने से, शहर वासियों को कहने से, नगर वासियों को कहने से, और चिर परिचितास्ते ते, अर्थात ये वही चिरपरिचित स्थान है कि इनको देखकर मुझे सीता की दोबारा याद आ गई। इसीलिए मेरा हृदय द्रवीभूत होता जा रहा है। इसीलिए अद्यई अशरणै, मैं आज असहज हूँ, अशरण हूँ। इसीलिए इदम रुद्यते, मैं रो रहा हूँ, और प्रसीदति, आप लोग प्रसन्न मनाइए, आप लोग खुशी मनाइए। ये श्री रामचंद्र जी 2 श्लोकों के माध्यम से कहते हैं। और आज का कथानक यहीं समाप्त करते हैं। शेष कथानक इसके बाद होगी। हाँ, वीडियो बहुत दिन बाद आई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी।
तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।